हाँ ठीक है, सैलरी शीट तक हम कर चुके थे। उसके बाद आज हम सेल्स की फॉर्मेटिंग करेंगे। तो नॉर्मली देखो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि बाय डिफॉल्ट हम सेल के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो कीबोर्ड के जरिए हम इसमें दो ही चीज़ें लिख सकते हैं, या तो हम नंबर्स लिख सकते हैं या फिर हम अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर्स हमारे जो शो होते हैं वो राइट हैंड साइड शो होते हैं और अल्फ़ाबेट्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड शो होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनकी जो सेल में हमने कंटेंट लिखा है, इस सेल को हम कैसे फॉर्मेट करें, यानी कि इसकी फॉर्मेटिंग कैसे चेंज करें। तो इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो आप यहाँ से। होम मेन्यू में आपको नंबर्स का सेक्शन मिलता है, यहाँ से आप नंबर्स की फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। चूज हाउ द वैल्यू इन अ सेल आर डिस्प्लेड। तो जो सेल के अंदर जो वैल्यू है वो किस तरह से डिस्प्ले होगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ से जनरल आता है सिलेक्शन, लेकिन अगर आप यहाँ से कुछ चेंज करना चाहो तो चेंज भी आप कर सकते हैं। जैसे अभी हम जनरल कर सकते हो, जनरल में हम ये दोनों ऑप्शंस लिख सकते हैं, ए बी सी और 1 2 3, यानी कि अल्फाबेट एंड नंबर्स दोनों लिख सकते हैं। बट अगर हम इसकी फॉर्मेटिंग नंबर्स में कर देंगे तो सिर्फ आप इस टेक्स्ट इस सेल के अंदर नंबर्स ही लिख पाओगे। ठीक है, करेंसी कर देंगे तो इसके आगे आपका ये डॉलर या रुपीस का साइन जो भी है वो लग जाएगा और आप सिर्फ करेंसी ही एंटर कर पाओगे। ठीक है, डेट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, तो यानी कि आप किसी भी सेल का कोई भी फॉर्मेट लोगे तो आप उसी फॉर्मेट में उस सेल को लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ से नंबर्स कर देता हूँ या करेंसी कर देता हूँ। जैसे मैं करेंसी करूंगा तो ये देखो इस सेल की जो फॉर्मेटिंग है कैसी हो जाएगी, करेंसी में हो जाएगा। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिखूंगा अगर, तो ये करेंसी में ही मेरा लिखा जाएगा। ओके, तब मैं देखता समझ में आया। हाँ ठीक है, तो इस तरह से हम सेल की कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमने कौन सा करा, करेंसी का। अगर हम परसेंटेज कर, डाउन मेन्यू में आप एक एक करके यूज करके देखना, टाइम, डेट है, नंबर्स है, यहाँ से परसेंटेज करता हूँ इस तरह, तो वो डॉलर का साइन हट जाएगा और यहाँ पे हमारा ये परसेंटेज का साइन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिखूंगा अगर, तो सीधा परसेंटेज बन जाएगा। जैसे मैंने 50 लिखा तो ये 50 परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है, 150 लिखा तो ये 150 परसेंटेज बन जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो परसेंटेज का ही फॉर्मेट हमने सिलेक्ट कर दिया। तो इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक परसेंटेज में ही शो होगी इस तरह से। ठीक है, अगर हम इसकी फॉर्मेटिंग टाइम की कर देते हैं तो ये देखो, तो आपकी ऑटोमेटिक टाइम के अंदर है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 10, 10 लिखा मैंने तो ये ऑटोमेटिक 12 AM या 10 2 AM जो भी हो जाएगा वो यहाँ से इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो हमेशा नंबर की ही रहेगी, सॉरी टाइम की ही रहेगी। तो फॉर्मेटिंग वगैरह कभी चेंज करनी हो आपको तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेटिंग का काफी रोल होता है इसमें। ठीक है, जैसे मैंने करेंसी कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो 10.20 डॉलर आ गया। डॉलर की जगह मैं यहाँ से कुछ और रखना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पे हमारे पास और भी काफी सारी करेंसीज हैं। ठीक है, चाइनीज है, यूरो है, ठीक है, फिलीपींस की है, तो हम जैसे यूरो रख देते हैं यहाँ से, तो आपके यूरो का साइन आ जाएगा। यानी कि जो करेंसी है आपका फॉर्मेट तो करेंसी का रहेगा, लेकिन कौन सी करेंसी आप रखना चाहते हो वो यहाँ से आप इसको चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ से मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट है, तो यहाँ से आप सिंबल डॉलर की जगह देखो यहाँ पे आपको काफी सारे मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, ये जो डॉलर का साइन है यहाँ से आपको नीचे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से और भी काफी सारे साइंस मिल जाएंगे दूसरी दूसरी करेंसी के। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी करेंसी है यहाँ से। जैसे रुपीज है, ये देखो समय से रुपीज की रखना चाहते हैं तो आप रुपीज की भी रख सकते हैं। रुपीज की करेंसी आ गई आपकी। अब मैं यहाँ पे कितनी भी वैल्यू अगर पुट करूंगा तो वो सीधे मेरा रुपीज का बन जाएगा, यानी कि 150 रुपीज बन गए मेरे यहाँ से। ठीक है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, परसेंटेज आप डायरेक्ट करना चाहते हो, डायरेक्ट परसेंटेज इस डॉलर के बगल में जो आपको एक और सिंबल दिखा है परसेंटेज का स्टाइल, आप इसकी मदद से डायरेक्ट परसेंटेज कर सकते हो और इसकी मदद से डायरेक्ट करेंसी कर सकते हो। ठीक है, और इसकी मदद से डायरेक्ट आप कॉमा का साइन लगा सकते हो। ठीक है, यानी कि कॉमा स्टाइल हो जाएगी वैल्यू, वो ऑटोमेटिक आपकी टेक्स्ट की स्टाइल बन जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द सेल विद थाउजेंड्स सेपरेटर। ठीक है, तो आपको यहाँ से कॉमा दिख जाएगा इस तरह से, ये देखो। ठीक है, अभी तक हमारे नंबर्स में कॉमा नहीं आते थे, लेकिन अगर हम कॉमा इनेबल कर देंगे तो यहाँ से कॉमास भी हमें शो होने लग जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो अभी तक हमें कॉमास शो नहीं हो रहे थे, लेकिन अगर हम यहाँ से कॉमा को इनेबल कर देंगे
तो हमें यहाँ से कॉमास भी शो होने लगेंगे। ओके, तन्मय एंड एकता यहाँ पे समझ में आया? हाँ ठीक है। और ये है आपका इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल। ठीक है, ये जो दो ऑप्शन है आपके कॉमा के बगल में साथ में, ये आपके हैं इंक्रीज डेसिमल, यानी कि डेसिमल की जो वैल्यू है वो आप कितने रखना चाहते हो, यानी कि पॉइंट के बाद आप 2 जीरो शो करवाना चाहते हो, 3 जीरो शो करवाना चाहते हो, मतलब जो डेसिमल पॉइंट आप लगाते हैं उसके बाद कितनी वैल्यूज आप या कितने डिजिट्स आप शो करवाना चाहते हो। एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। हम देखो अभी हमारे 2 डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे 3 डिजिट आने लगे, देखो 4 आने लगे, तो इसको हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और बिल्कुल जीरो भी कर सकते हैं। अब जैसे 100 है यहाँ पे, तो मैं पॉइंट के बाद 1 जीरो चाहते हैं, देखो तो पॉइंट के बाद हमारी 1 जीरो आ जाएगी। एक दो चाहते हैं तो आपके यहाँ से 2 आ जाएंगे, 3 चाहते हो तो 3 जीरो आ जाएंगे, तो ये आपकी इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल। ओके, ठीक है, तन्मय देखा। तो अभी ये जो पूरा नंबर्स वाला सेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको जनरल के अंदर काफी सारे ऑप्शन है, इन सब ऑप्शन को यूज करो एक बार। फिर इसका हम आपको असाइनमेंट देंगे, तो उस असाइनमेंट के बेस पे आपको ये सारे जो कंसेप्ट है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले आप एक बार इसको खुद यूज करके देखो। ठीक है, समझ में किस तरह से आता है, किस किस फॉन्ट का क्या स्टाइल है, ठीक है, किस ऑप्शन का क्या मतलब है। ठीक है, 30 हो रहे हैं अभी, 11:30, 11:35 तक इसको फटाफट से करके देखो, 5 मिनट का समय है। हाँ, एकता आज रहने दो उन्हें, एक दिन हम डाउट्स वाली क्लास रखेंगे। ठीक है, तो उसमें आप अपने डाउट भी पूछ लेना, और तन्मय को भी अगर कोई डाउट होगा उसमें तो वो भी पूछ लेंगे, तो एक पूरी क्लास हम रखेंगे डाउट्स के लिए, तो उसमें आप दोनों के डाउट्स थोड़े बहुत जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है एकता।
हाँ, तन्मय एंड एकता हो गया आपके यहाँ तक? हाँ, तन्मय आपका भी हो गया। हाँ ठीक है। अब देखो आपको एक असाइनमेंट देते हैं अभी। ठीक है, एक सेकंड को बस। ये देखो तन्मय एंड एकता, आपको असाइनमेंट 1 शो हो रहा होगा। ठीक है। हाँ, शो हो रहा है तन्मय आपको असाइनमेंट 1, तन्मय एंड एकता? हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है ये असाइनमेंट 1 मुझे। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका? टाइप ऑल द टेक्स्ट एंड नंबर शो इन द स्प्रेडशीट बिलो। आपको नीचे जो भी टेक्स्ट एंड नंबर्स शो हो रहे हैं जिस फॉर्मेट में या जिस टेबल की तरह शो हो रहे हैं, सेम इसी तरह आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है। फॉर्मेट ऑल नंबर्स एज अ करेंसी। और जो सारे नंबर्स हैं उनका जो फॉर्मेट आपको करेंसी में चेंज करना है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा डॉलर में, तो आप डॉलर में या रुपीज में दोनों में से किसी में भी इसको रख सकते हैं, पर फॉर्मेट आपका करेंसी में ही होना चाहिए। ठीक है। सेंटर द स्प्रेडशीट हेडिंग सेल फॉर द मंथ। और जो हेडिंग है आपकी सेल फॉर द मंथ, ये देखो जो सबसे टॉप पे आपको हेडिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये आपकी बीचों बीच सेंटर में होनी चाहिए। फॉर्मेट ऑल टेक्स्ट एज डिस्प्लेड इन द सैंपल बिलो। और जो उन सबके जो फॉर्मेट है आपके टेक्स्ट की, वो सारे इस की तरह डिस्प्ले होनी चाहिए जैसे आपको टेबल में शो हो रहा है। तो ये आपको जो फॉन्ट का स्टाइल है ये आपको एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा एक्सेल में। ठीक है। और आपको क्या करना है इसमें फॉर्मूला लगाना। तो फॉर्मूला का काम हम बाद में करेंगे, पहले हम फोर्थ नंबर तक यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप एक टेबल बनाओगे। ठीक है, तो फोर्थ नंबर तक आप इसको करो। बहुत जल्दी महसूस होगा तुम। क्या था? हाँ, देन मर्ज सेल करके हेडिंग बनती है आपकी, और उसको हेडिंग को सेंटर में लाना है।
ठीक है, हमें तीनों का टोटल निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओगे? हाँ ठीक है, इक्वल सम का हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, करके देखो, फटाफट से लगाओ। हाँ, ठीक है, तन्मय, एक बार आप भी करो उसको फटाफट। और फिर जब कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो आपका जो टोटल आ रहा है 7746, इसके ऊपर आपको अपना कर्सर रखना है और पूरी स्क्रीन की फोटो क्लिक करके जो IACS का ऐप है वहाँ पे चैट में आपने फोटो सेंड कर देनी है। ठीक है, तो मैं वहाँ से देख लूंगा दोनों की फोटो।
ठीक है, अपना कर्सर इस पे रखना है, जो आपका ये एंड में जो टोटल आया 7746, यहाँ पे अपना कर्सर रखना है। इससे क्या होगा, मैं आपका फॉर्मूला भी इजीली देख पाऊंगा। कैसे सेंड करनी है, इमेज सेंड करनी है तो फोटो क्लिक करनी है और वहाँ पे चैट पे जाके अपना अटैचमेंट में साइड में ऑप्शन आता है, तो वहाँ से अपनी फोटो ऐड करके सेंड कर देनी है। फोन में आपके ऐप होगा ACS का, उसके अंदर आपको अपनी बैच की डिटेल शो हो जाएगी, तो वहाँ पे चैट का ऑप्शन होता है, तो उसके अंदर आपको सेंड कर देना। ओके। हाँ, आप दोनों सेंड कर देना, मैं देख लूंगा कि आपने सही बनाया है। वैसे तो ठीक ही होगा, इसमें कुछ था नहीं, आसान था बिल्कुल। हाँ, क्लास खत्म होने के बाद ही भेजना है, एक तो अभी नहीं, मतलब जब क्लास फिनिश हो जाए उसके बाद इजीली आप भेज देना। ये देखो, अब आपको असाइनमेंट 7 दिख रहा होगा। ठीक है, इस पे देखने में तो बहुत छोटा सा लग रहा है ये। ठीक है, मगर इस पे आपको करना क्या है, ये पढ़ो पहले। ठीक है, जो फॉलोइंग फील्ड्स हैं, ये आपको पूरी फील्ड्स तैयार करनी है। ठीक है, ये कॉलम्स तैयार करने हैं, और उसके बाद आपको उसके वो स्टूडेंट शो करवाने हैं जिनका टोटल आपका आया है 200 से ज़्यादा। ठीक है, तो यानी कि पूरी मार्कशीट बनानी है आपको, कम से कम 5 बच्चों की बनाना। ठीक है, 5 बच्चों की मार्कशीट बना के उनका जो टोटल है, अगर जिस बच्चे का एक मिनट, मोर देन 200 बस। हाँ ठीक है, 200 काफी। हाँ, तो जिन बच्चों के टोटल 200 से ज्यादा आए हैं, तो ठीक है, तो किसी के कम रखना, किसी के ज्यादा रखना, तो जिनके 200 से ज्यादा आए हैं उनको आप शो करवा देना, हाईलाइट करवा देना। मतलब अब वो हाईलाइट कैसे करवाओगे वो आपको पता है, लास्ट क्लास में करवाया था मैंने। ठीक है, मोर देन वाला कैसे हाईलाइट करवाना होता है। ठीक है, तो फटाफट से इसको करो, और फिर देखो कहाँ पे आपको डाउट आता है। वन सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, आपको जो नंबर देने हैं वो 100 में से देने हैं। तो यहाँ पे ना 200 की जगह मैं यहाँ पे 290 कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, 200 की जगह मैं 290 कर दूंगा, जिसके 290 या 290 से ज्यादा है। ठीक है, तो आप कुछ बच्चों को कम देना, कुछ बच्चों को ज्यादा देना, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ये देखो, एक तो जिस तरह से आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक अटेंडेंस शीट ही बनाई है मैंने ये भी। ठीक है, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, क्लास। ठीक है, उसके सब्जेक्ट के नाम है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, और उनके नंबर है, जैसे 70 नंबर है, 60 नंबर है, 50 नंबर है, 68 नंबर है। ठीक है, और उसके बाद उनका टोटल निकाला है यहाँ से। ठीक है, तो टोटल निकालना आपको आता है, इक्वल सम का फॉर्मूला लगता है, और आपको टोटल आ जाएगा। ठीक है,
इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, सिंपल से 5 बच्चों का बना लेना, 5 बच्चों का काफ़ी है। फिर उसके बाद जो टोटल आपका यहाँ से आएगा, उस टोटल के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ वो बच्चे हाईलाइट करवाने हैं जिनके 290 से ज़्यादा नंबर्स आए होंगे। ठीक है, समझ में आया एकता? हाँ, हटा देते हैं इसको।